अच्छा, एक सवाल है, शांत दिखना और सच में अंदर से शांत होना, क्या ये दोनों एक ही बात हैं? आज हम एक कहानी के जरिए ना इसी सवाल की तह तक जाएंगे। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यकीन मानिए ये मन को समझने की एक बहुत गहरी सीख है। तो ये कहानी है एक ऐसे शिष्य की जिसे लगता है कि बस अब तो उसने मन की शांति पा ही ली है, लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब उसे अपनी इस नई नई मिली शांति को असली दुनिया और असली लोगों के बीच जाकर साबित करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, नियंत्रण का भ्रम। तो मिलिए आरव से। आरव एक ऐसा शिष्य है जिसे अब लगने लगा है कि हाँ, उसने अपने मन पर पूरा काबू पा लिया है। और ऐसा लग भी रहा था, मतलब उसकी जो साधना थी वो रंग ला रही थी। गुस्सा काफी हद तक कम हो गया था, मन भी पहले से ज्यादा स्थिर था और उसके चेहरे पर ना एक अलग ही तरह की शांति झलकती थी। आरव को खुद पर पूरा भरोसा हो चला था। लेकिन कहते हैं ना, हम जो कुछ भी सीखते हैं जिंदगी उसे किसी न किसी मोड़ पर परखती जरूर है। तो बुद्ध ने फैसला किया कि अब सही वक्त आ गया है कि आरव अपनी इस सीख को आश्रम के शांत माहौल से बाहर असली दुनिया में जाकर आजमाए। तो अब आता है दूसरा हिस्सा, असली परीक्षा शुरू होती है। बुद्ध आरव को वापस उसके गांव भेजते हैं। हाँ, ठीक उसी जगह, उन्हीं लोगों के बीच जिनसे बचने के लिए वो सब कुछ छोड़कर निकला था। अब आरव तो घबरा गया, जाहिर सी बात है, उसे डर सता रहा था कि कहीं वो फिर से टूट ना जाए। लेकिन बुद्ध ने उसे समझाया, उसे भरोसा दिलाया कि परीक्षा से डरो मत, अगर तुम गिरोगे भी ना तो तुम्हारी सीख और भी पक्की और भी गहरी हो जाएगी। और हुआ भी वही जिसका आरव को डर था। गांव पहुंचते ही ताने बाने शुरू हो गए। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कहने लगे। दूसरे लोग वो सामाजिक दबाव बनाने लगे, कहने लगे कि देखो, काम धंधा छोड़कर भाग गया था। और ये ठीक वही बातें थीं जो पहले उसे अंदर तक छलनी कर देती थी। और ये सब सिर्फ गांव वालों तक ही नहीं रुका। जब वो घर पहुंचा तो उसके अपने पिता ने निराशा और गुस्से में उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। शायद ये आरव के लिए सबसे ज्यादा दर्द देने वाला पल था। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, भीतर का तूफान। आरव बाहर से तो एकदम शांत था, चुप था, लेकिन उसके अंदर एक भयंकर जंग छिड़ी हुई थी। ये ना एक तरह का दोहरा जीवन जीने जैसा था। बाहर से देखो तो शांति का मुखौटा, लेकिन अंदर गुस्सा, दर्द और खुद पर शक, इन सब की लहरें उठ रही थी। वो एक बहुत मुश्किल, एक अंदरूनी लड़ाई लड़ रहा था। कुछ दिन बीते और फिर गांव के चौपाल पर तो हद ही हो गई। लोगों ने सिर्फ आरव को आलसी नहीं कहा, बल्कि अब तो वो उसके गुरु यानी बुद्ध पर भी उंगली उठाने लगे। और बस ये सुनकर तो आरव का खून खौल उठा। वो बस जवाब देने ही वाला था कि आखिरी पल में उसे बुद्ध के शब्द याद आ गए। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, एक गहरी सांस ली और चुप रह गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, भले ही इस जीत का दर्द बहुत गहरा था। लेकिन उस रात जब वो अकेला था तो उसके सब्र का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोया। उसे लगने लगा कि उसकी सारी मेहनत, सारी साधना सब बेकार हो गई। वो खुद को पूरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रहा था। अब आता है कहानी का चौथा और सबसे अहम हिस्सा, धैर्य का सच्चा अर्थ। हार की इस भावना से टूटकर आरव वापस बुद्ध के पास लौट आया, अपनी नाकामी की कहानी सुनाने। उसने रोते रोते बुद्ध को सब कुछ बता दिया। उसने माना कि हाँ, मैं बाहर से तो शांत रहता हूँ, पर अंदर ही अंदर जल रहा हूँ। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक सामने आता है। यहाँ बुद्ध ने धैर्य को एक बिल्कुल नई परिभाषा दी। उन्होंने समझाया कि देखो, असली धैर्य का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर तूफान है ही नहीं। नहीं, असली धैर्य का मतलब है उस तूफान के होते हुए भी अपने बाहरी कदमों को सीधा और स्थिर रखना। सोचिए, कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी विचार था ये। बुद्ध ने आगे समझाया कि देखो, असली स्थिरता बाहर से नहीं, अंदर से आती है। अगर हमारी पहचान इस बात से बनती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं, तो हम हमेशा हवा में उड़ते पत्तों की तरह ही रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। लेकिन अगर हमारी पहचान हमारे अपने अंदर के स्वरूप से है, जो एक पहाड़ की तरह अपनी जगह पर खड़ा है,
तो फिर बाहर की कोई भी आंधी, कोई भी हवा हमें हिला नहीं पाएगी। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से पर, पर्वत जैसा मन। इस नई गहरी समझ के साथ आरव ने अपनी साधना को एक नए सिरे से शुरू किया। अब उसका अभ्यास सिर्फ चुपचाप बैठने का नहीं था। अब वो अपनी सांसों पर ध्यान देता था और अपने अंदर उठने वाले गुस्से, दुख, बेचैनी, इन सारी भावनाओं को बस एक दर्शक बनकर देखता था। उसने ये महसूस किया कि ये भावनाएं तो समंदर की लहरों जैसी हैं, जो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन अंदर का जो गहरा सागर है वो हमेशा शांत और स्थिर रहता है। कुछ वक्त बाद जब आरव वापस गांव लौटा तो उसका सामना फिर से उसी आदमी से हुआ जिसने पहले बुद्ध का अपमान किया था। कह सकते हैं ये उसकी आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन इस बार आरव का जवाब बिल्कुल अलग था। उसने बड़ी ही शांति और मजबूती से जवाब दिया। कोई बहस नहीं, कोई गुस्सा नहीं, उसने सिर्फ अपनी सच्चाई सामने रखी। और उसके इस जवाब ने उस आदमी को बिल्कुल चुप करा दिया, निश्शब्द। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे मन का मौसम कौन तय करता है, हम खुद या दूसरों के शब्द? क्या हमारे मन की शांति बाहरी चीज़ों और लोगों की बातों पर टिकी है, या ये एक अंदरूनी ताकत है जिसे हम खुद बना सकते हैं, खुद संभाल सकते हैं? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।